शादी से पहले युवक की संदिग्ध हत्या, सड़क जाम कर फूटा लोगों का गुस्सा जमुआ। थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय नीरज हजरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। 7 जुलाई को होने वाली शादी से पहले घर लौट रहे नीरज का शव मिलने के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों के अनुसार नीरज राजस्थान से घर लौट रहे थे। रास्ते में होने वाले रिश्तेदार उन्हें अपने साथ ले गए, जिसके बाद वे घर नहीं पहुंचे। 5 जुलाई को जमुआ थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप परिजनों ने पुलिस पर लगाया। शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमुआ चित्तरडीह मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो नीरज की जान बच सकती थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष जांच तथा दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम हटाया गया। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान के लिए जांच कर रही है। वहीं पूरे इलाके में घटना को लेकर भारी आक्रोश का माहौल है। रिपोर्ट अख्तर इमाम, गिरिडीह, झारखंड। क्या नाम है आपका? सुभाष हजरा। क्या मामला हुआ? सर 4 तारीख को गायब हो गया मेरा लड़का जमुआ चौक से। 4 तारीख को इसका सूचना आपने जमुआ थाना को दिया था? हाँ, दिए थे। और ये घटना की सूचना आपको कब मिली? मेरा तो कुछ नहीं, कभी नहीं बताया। जब भी गए बोला आ जाएगा 8 तारीख को, 8 तारीख को आ जाएगा। इसे बड़ा बाबू बोला 8 तारीख को आ जाएगा, लड़का लड़की दोनों। हमारे बेटा जमुआ से चक वापस से 4 तारीख को गायब। 4 तारीख को गायब हो गया। सूचना दिए थे थाना में? 5 तारीख के आवेदन दिए लिख। क्या पुलिस क्या बोली? बड़ा बाबू बोल के कि तोरा बेटा बच्चा नहीं है, 20 साल के है, 8 तारीख के तोरा बेटा दुइयो घर चला जाएगा। राजस्थान रहता था लड़का, समझे ना। राजस्थान से आया वो घूम करके जमुआ में उतरा, अपने पिताजी को बुलाया फ़ोन करके। उसके बाद पिताजी गए। पिताजी जाने के बाद ये मतलब गाड़ी में बैठाया लड़का को, है ना। उसके बाद उसका साड़ू का कॉल आया। वो साड़ू कह के गया कि साड़ू मेरा कॉल कर रहा है, मिल करके मैं आता हूँ। तो उसके बाद से लापता हो गया। फिर पुलिस में वहाँ पुलिस को बताया, आवेदन दिया। उसके बाद पुलिस क्या बोलता है कि आप घर जाइए ना, आपका लड़का 8 तारीख को 7 तारीख को शादी है, 8 तारीख को मिल जाएगा। देखिए, इस भिखोडी गांव के नीरज हाजरा जो राजस्थान में काम करते हैं, और उस दिन जब राजस्थान से घर आते हैं तो अपने पिताजी को जमुआ चौक पर बुलाते हैं और उसी वक्त उनके साड़ू का फ़ोन आता है और वो बोलता है हम साड़ू से मिलने जा रहे हैं, सामान दे देता है और वो मिलने चला जाता है। जब रात भर घर नहीं आता है 4 तारीख को, तो 5 तारीख को उनके पिताजी सुभाष जी वो आवेदन देते हैं थाना में कि मेरा बेटा को आया और फ़ोन आया साड़ू का, साड़ू के पास चला गया, अभी तक नहीं आया है, गायब हो गया। गायब क्या है, ये शब्द लिखे हैं। तो पुलिस को इसमें तत्परता से एक्शन लेना चाहिए। पुलिस जब नौकरी ज्वाइन करती है तो उसका भेज में, उसके बाजू में, उसके कंधे में, उसके टारगेट में रहता है सेवा ही लक्ष्य। पुलिस ने यहाँ सेवा का काम नहीं किया, पुलिस ने लापरवाही किया। अभी ठीक महिला ने बताई कि अगर कोई बिजनेसमैन का बेटा का अगर आवेदन, बाप का आवेदन रहता कि मेरा बेटा, मैं ऐसा ऐसा व्यवसायी हूँ, मेरा बेटा यहाँ गायब हो गया, नहीं आया, तुरंत पुलिस उसका कॉल डिटेल निकालता, कॉल डिटेल की जानकारी उसके गार्जियन को देता है कि यहाँ तक लोकेशन है, यहाँ तक किस परिस्थिति में इनके अभिभावक को लोकेशन का जानकारी नहीं दिया, पुलिस सबसे पहले बतावे। जैसा कहा जा रहा है कि बड़ा बाबू ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है, ये लैंग्वेज उनको नहीं निकालना चाहिए। जहाँ तक है भाषा उनको संयमित रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन का भाषा संयमित पब्लिक के लिए होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है पुलिस प्रशासन पब्लिक से सकारात्मक पेश आवे, यहाँ नकारात्मक पेश आया है और इतना जघन्य अपराध किया, तेजाब डाल करके। इनका पोस्टमार्टम बिहार के भागलपुर ज़िले में हुआ, जम्मू नहीं कर पाया तो स्पेशल टीम जाकर के भागलपुर में पोस्टमार्टम किया है। और अगर 4 तारीख को हुआ, 5 को अगर पुलिस हरकत में आती तो 5-6 को पता चल जाता, लेकिन 9 तारीख को डेड बॉडी मिला। 9 तारीख को डेड मिले, पुलिस सोई रही, पुलिस का एक्शन नहीं है। पुलिस बतावे कि आखिर कॉल डिटेल का पता कब लगाएं, जिला में जा कर के उसका डिटेल कब निकालें, और पुलिस इतना लापरवाही जमुआ में क्यों, ये सरकार से मांग करते हैं। ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए
और इसका विशेष उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपके बेटे को मारा, उसको हम लोग कल भी पकड़ लिए, बता भी दिया है कैसे मारा, क्या किया नहीं किया। हम लोग उसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे, 6 से 7 महीने के अंदर उसको सजा हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे उसको फांसी की सजा हो, ठीक है। हम लोग इस तरह से उसमें कार्रवाई करेंगे, डायरी वगैरह इस तरह से लाएंगे, ठीक है। करना कोर्ट का काम होता है, पुलिस का काम नहीं होता है ना, सजा कोर्ट देती है। हम लोग उसमें एविडेंस ऐसा देंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि थाना प्रभारी लोग आप लोगों का जो विरोध है, तो उसके लिए हमसे कल ही रिपोर्ट मांगा गया है एसपी सर के द्वारा। हम उसको अभी रिपोर्ट कर देंगे, एसपी सर उस पर कार्रवाई करके हटा देंगे, ठीक है। ये 2 ही मांगे हैं। तीसरा चीज़ है मुआवजा का। मुआवजा पुलिस के हिसाब से नहीं मिलता है, ठीक है, वो आपको सिविल प्रशासन से मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि मर्डर में मुआवजा नहीं मिलता, एक्सीडेंट होता है तो मिल जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है आप लोगों का, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और हो भी चुका है, ठीक है। जो सामान वो यूज़ किया था मारने के लिए, सारा चीज़ें अरेस्ट, सारा चीज़ें हम लोग ये कर लिए, एक्वायर कर लिए हैं, ठीक है। सब कुछ हो चुका है, ठीक है। उसके साथ 1-2 और लोग थे, ठीक है, वो हम लोग उससे बुलवा लेते हैं, कौन था नहीं था, उसकी भी अरेस्टिंग करके हम लोग जल्दी से मिल देंगे।